हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर स्टोरेज वर्क्स। ठीक है, स्टोरेज वर्क को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उसे हमें जानना है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है सभी को कौन कौन से मटेरियल यूज़ हो सकते हैं किसी भी डैम को बनाने के लिए, किसी भी रिजर्वायर को बनाने के लिए। ठीक है, तो आप ही बताते जाइए कमेंट लाइव चैट में। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल यूज़ हो सकते हैं बताइए। पहले कोई सा भी डैम बनाने के लिए या आपका रिजर्वायर बनाने के लिए, ठीक है, उसको बनाने के लिए कौन कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? आपका जो डैम होता है वो कंक्रीट का होता है, और जो सिंपल सा रिजर्वायर होता है जो अपन छोटा मोटा बनाते हैं वो आपका सॉइल का होता है ना। तो आप इसको समझ के आप मटेरियल अपने से लिख सकते हैं कि कौन कौन से मटेरियल हमारे स्टोरेज वर्क में यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर हमारा जो रिजर्वायर है उसमें अगर एम्बैकमेंट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो एम्बैकमेंट किस किस चीज़ का बन सकता है। एम्बैकमेंट अर्थन डैम जो होता है, ठीक है। स्टोरेज वर्क में कोई क्या क्या चीज़ आते हैं, आपके कॉन्क्रीट डैम आ जाते हैं, आपके अर्थन डैम आ जाते हैं, है ना। बहुत सारे जितने भी प्रकार के डैम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, सब स्टोरेज वर्क के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी मटेरियल हमारे स्टोरेज वर्क में यूज़ होते हैं उसी को हम लोग को लिखना है। जैसे कि अगर हम लोग एम्बैकमेंट वाला डैम बनाते हैं तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, सॉइल होता है ना। सॉइल ये आपका पहला मटेरियल हो गया, और ऐसा सॉइल जो आपकी लोड बेरिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी हो। आपको सही तरह से टेस्टिंग करनी है सॉइल की, आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ ही रहे हो तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा सॉइल अच्छा होता है, कौन कौन सा सॉइल अच्छा नहीं होता है। तो हमें कोई सा मतलब सबसे अच्छा सॉइल वहाँ पे आपको कॉम्पैक्शन करना है वहाँ पे। ठीक है, आपको कॉम्पैक्शन का मतलब तो पता ही होगा। कॉम्पैक्शन के एक प्रकार का मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम सॉइल को मैकेनिकली कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ कॉम्पैक्टर्स। ठीक है, आपको पता होगा लाइट कॉम्पैक्टर्स आता है, हैवी कॉम्पैक्टर्स आता है, आप सब पढ़ लिए हो पहले ही। ठीक है, तो सॉइल यूज़ हो सकता है। इसके बाद सेकेंड मटेरियल क्या यूज़ हो सकता है अगर आपका अर्थन डैम है तो सॉइल यूज होगा, लेकिन अगर आपका रॉकफिल डैम है तो रॉक यूज होने वाला है ना। क्या यूज कर सकते हैं अपन, रॉक यूज कर सकते हो, या एग्रीगेट भी अपन यूज कर सकते हैं, है ना। एग्रीगेट यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका अगर आपका किस टाइप का डैम बन रहा है, अर्थन डैम बन रहा है या आपका रॉकफिल डैम बन रहा है तो। लेकिन अगर आपका ग्रेविटी डैम बनेगा, इट मीन्स कॉन्क्रीट डैम अगर हम बनाते हैं तो कॉन्क्रीट डैम में कौन कौन से मटेरियल यूज हो सकते हैं। सिंपल सा सीमेंट यूज होगा ना, सीमेंट और सैंड, ठीक है, और एग्रीगेट तो अपन लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये जो मटेरियल्स हैं इतने ही तो मटेरियल हो सकते हैं, और कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं आप बता सकते हैं, आपको पता है तो। ठीक है, और भी सीमेंट है, जैसे कि आपका एक बाइंडिंग मटेरियल है, आप लोग डिफरेंट टाइप का बाइंडिंग मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम अपन क्या यूज़ करते हैं, सीमेंट सैंड, और इस सबको आप मिलाओगे सीमेंट सैंड और आप पानी वाटर मिलाओगे तो कॉन्क्रीट बन जाएगा, है ना। सीमेंट सैंड एग्रीगेट और पानी आपका तो कॉन्क्रीट बन जाएगा, वो तो बात की बात है। ठीक है, मिक्सिंग मटेरियल में आ जाएंगे। तो ये आपका मेनली मटेरियल है आप जो स्टोरेज वर्क में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा आप मटेरियल्स हैं, आप इसे अपने से लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसके बाद पढ़ेंगे अपन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ स्टोरेज वर्क्स। क्या पढ़ने हैं अपन, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस फॉर स्टोरेज वर्क। तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में आप क्या समझ सकते हैं प्रोसेस में, कि हम जो स्टोरेज वर्क्स हैं, स्टोरेज वर्क जैसे कि आपका डैम हो गया, ठीक है, कंक्रीट डैम हो गया, या आपका अर्थन डैम हो गया, या रॉकफिल डैम हो गया, किसी प्रकार का डैम वो बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हमको जानना है और वही प्रोसेस को हमको सही तरीके से लिखना है। ठीक है, तो समझ के देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम के लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो डैम, मैं आपको डैम का बता रहा हूँ, एक्चुअल में क्या हमारा टॉपिक क्या स्टोरेज वर्क का है, लेकिन स्टोरेज वर्क के अंतर्गत तो डैम आ जाता है। तो डैम के प्रोसेस को भी अपन लिख सकते हैं ना, डैम के प्रोसेस को लिख सकते हो, या आप अर्थन डैम या आपका रॉकफिल डैम, किसी भी टाइप का डैम का प्रोसेस को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी अपन डैम का पढ़ रहे हैं, अगर आगे हमको मिलता है एक्चुअल में कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज वर्क्स का अगर हमको टॉपिक मिला था अपन उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं कोई से भी डैम को बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं। आप देख सकते हैं, दिस इज अ टाइपिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम एंड क्रिएटिंग अ रिजर्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला काम क्या है, अगर आप किसी रिवर पे डैम बना रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उस रिवर को डाइवर्ट करना पड़ेगा। अगर वो आपका पेरेनियल रिवर है, साल भर बहने वाली नदी है, तो अपन क्या करेंगे, उसको उस नदी के लिए अलग डायरेक्शन बनाएंगे ताकि हम उस स्थान पे आपका डैम का कंस्ट्रक्शन कर सकें। ठीक है, तो पहला काम क्या है हमारा, डाइवर्टिंग द रिवर। इसके बारे में आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद जब डाइवर्ट
कन्वर्ट कर देंगे आप, उसके बाद दूसरा काम क्या रहेगा हमारा, प्रिपेयरिंग द फाउंडेशन फॉर द डैम। अगर आप कंक्रीट डैम बना रहे हैं तो कंक्रीट डैम के लिए हमको फाउंडेशन प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपेयर कैसे, आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हमने कंक्रीट या ग्रेविटी डैम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी अपन ग्रेविटी डैम बनाते हैं या कंक्रीट डैम बनाते हैं तो ये जो डैम में जो पानी स्टोर होता है वो क्यों हो पाता है, क्योंकि ग्रेविटी डैम का वेट ही इतना होता है कि वो पूरे जो पीछे रिजर्वायर का जो वाटर है उसको वो झेल लेता है सही तरीके से, ठीक है। तो आपका ग्रेविटी डैम का वेट इतना है कि जो सॉइल है उसके नीचे उसको सही तरीके से झेल लेना चाहिए। क्लियर यहाँ तक का, जो ग्रेविटी डैम का वेट है वो क्या कौन झेलना चाहिए, उसको नीचे का जो सॉइल है या रॉक है, रॉक को उसको ऐसा रॉक होना चाहिए, वहाँ पे ऐसा सॉइल होना चाहिए जो डैम के वेट को झेल सके, है ना। आपका ऐसा नहीं कि आप डैम बनाए हैं और सॉइल ही फेल हो जाए, रॉक ही फेल हो जाए वहाँ का, तो ऐसा नहीं करना है अपने को। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको फाउंडेशन सही तरीके से देखना है। जैसे कि जब भी अपन ग्रेविटी डैम बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा जगह सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपका रॉक मिल जाए, जहाँ पे क्या मिल जाए आप लोग को रॉक स्ट्रेटा मिल जाए, ताकि जो डैम का वेट है ग्रेविटी डैम का या कंक्रीट डैम का आपका वेट है वो सही तरीके से आपका जो रॉक है बियर करे, ठीक है। क्लियर है, तो ये चीज़ हमको ध्यान देने वाली बात होती है। प्रिपेयरिंग द फाउंडेशन फॉर द डैम, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग द डैम, अगर आपको कंक्रीट डैम बनाना है तो कंक्रीट डैम बना सकते हैं, अर्थन डैम बनाना है तो अर्थन डैम बना सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का, तो ये दो चीज़ है, बिल्डिंग द डैम में कंक्रीट डैम बना सकते हैं या तो एम्बैकमेंट डैम बना सकते हैं। कंक्रीट तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट का बनेगा और एम्बैकमेंट डैम में आपका अर्थन डैम हो सकता है या तो रॉक फिल्ड डैम हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जब आपका डैम कंप्लीटली बन जाता है, ठीक है, अभी सिर्फ सुनना मेरे को, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सिर्फ सुनोगे तो भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हो अच्छे तरीके से। क्लियर है यहाँ तक का। तो अगर आप कंक्रीट डैम बना लिए या एम्बैकमेंट डैम अगर आप बना लेते हैं तो इसके बाद हमको करना क्या है, आपके डैम को फुल करना है, ठीक है। जैसे कि जो अपन डाइवर्ट किए थे ना रिवर को, वो डाइवर्जन को हटा देंगे और आपका जो फ्लो ऑफ रिवर था वो कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि रिवर में पानी आएगा और आपका डैम फिल होगा, हमको डैम को फिल करना है और हमको स्टडी करना है कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या नहीं आ रही है, ठीक है। जो दिक्कतें आएंगी उसे अपन थोड़ा सुधारेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, है ना, उस चीज़ को अपन देखेंगे। इसके बाद जो भी आपके डैम में गेट लगे होंगे, जो भी वॉल्स लगा होगा, उसे आप चेक करोगे। जैसे 5वां पॉइंट देख रहे हैं अपन, टेस्टिंग दैट वॉल्स एंड फ्लड गेट्स, ठीक है। उसको वो वर्क कर रहा है कि नहीं सही तरीके से, उसे हमको देखना है, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग द बिहेवियर ऑफ द न्यूली बिल्ड डैम, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जब फिलिंग करोगे रिजर्वायर को तो हमारा जो डैम है वो बिहेव कैसा कर रहा है। बिहेव मतलब वो सही तरीके से पानी स्टोर कर रहा है, ज़्यादा सीपेज तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा लीकेज तो नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है। हमारे डैम जो अपन जो बनाए हैं, एम्बैकमेंट डैम बनाए हैं या कॉन्क्रीट डैम बनाए हैं, वहाँ से किसी प्रकार का सीपेज या लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ हमको देखना है। अगर हो रहा है तो उस चीज़ को अपन ट्रीटमेंट करेंगे, उसका क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट, उस चीज़ को सुधारेंगे। क्लियर है यहाँ तक का। तो ये है आपका क्या, आप इसे लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ स्टोरेज वर्क में ये सब चीज़ आप डाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का, इतना आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ स्टोरेज वर्क्स में अपन ये सब चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसका डिटेल में लिखना है इसके अंदर का पार्ट को, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, डाइवर्टिंग द रिवर, किसी भी डैम को बनाने के लिए अगर कोई पेरेनियल रिवर है तो पेरेनियल रिवर मतलब साल भर बहने वाली नदी के डायरेक्शन को मोड़ना पड़ेगा, है ना। इस चीज़ को आप हिंदी में अच्छे से लिख सकते हैं और यहाँ पे इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपका पेरेनियल रिवर नहीं है, ठीक है, अगर ऐसी नदी है जो साल भर नहीं बहती है, उस नदी में तो आप ऐसे ही बना सकते हो डैम, जब पानी उस नदी में नहीं रहेगा तब आप वहाँ पे बना सकते हैं, है ना। दिक्कत कहाँ पे आएगी, हमको डाइवर्ट कहाँ पे करना है, डाइवर्ट कब करना है, जब आपका वहाँ पे पेरिनियल रिवर बह रहा होगा तभी, ठीक है। तो ये चीज़ है डाइवर्टिंग द रिवर। अ डैम इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर टू क्रिएट अ रिजर्वायर इन द वैली बिहाइंड बाई स्टोरिंग द वाटर दैट फ्लोज इन नेचुरली। समटाइम्स दे आर बिल्ट अक्रॉस ड्राई वैलीज और वैली विथ स्मॉल स्ट्रीम्स टू क्रिएट अ स्टोरेज एरिया फॉर वाटर दैट इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एल्सवेयर। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में सही तरीके से लिखा हुआ है। आप इसमें से बहुत बड़ा थोड़ी है, आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको वही बिल्कुल सही है। आप हिंदी में इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है तो हिंदी का फुल फ़ायदा उठाना अपने को, है ना। बस समझना है और फटाफट समझते हुए सही तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं फेंकना भी, एकदम गंदे तरीके से नहीं फेंकना। हमको कैसा फेंकना है, सही तरह से लिखना है, तो टेक्निकली टर्म यूज़ करना है मैक्सिमम। क्लियर है यहाँ तक का। तो ये है डाइवर्टिंग द रिवर। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका प्रिपेयरिंग द फाउंडेशन। आपको फाउंडेशन सही तरीके से बनाना है और आपको, अगर आप ग्रेविटी डैम बनाते हैं, कॉन्क्रीट डैम बनाते हैं, तो आपको खोजना क्या है, ऐसा प्लेस खोजना है, ऐसा ज़मीन खोजना है जहाँ पे रॉक
की स्ट्रेटा हो, रॉक का लेयर हो, ताकि आपके जो डैम के वेट को वो सही तरीके से झेल सकें। क्लियर, क्योंकि सॉइल उतना नहीं झेल पाएगा, क्योंकि डैम का वेट ही बहुत ही ज़्यादा होता है, उस डैम के वेट को सॉइल सही तरीके से बियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अपन ग्रेविटी डैम बनाते हैं, कंक्रीट डैम बनाते हैं, तो हमको ऐसा प्लेस खोजना है जहां पे आपका रॉक मिल जाए हम लोग को। ठीक है, तो वही चीज़ बस लिखा है यहाँ पे, अ डैम इज बिल्ट ऑन अ सॉइल और रॉक फाउंडेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डैम। द फाउंडेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी द वेट ऑफ द डैम एंड द वाटर प्रेशर एक्टिंग ऑन द डैम। द डैम फाउंडेशन इज बिलो द ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। इट इज कवर्ड बाई वीकर सॉइल और रॉक दैट हैव टू बी रिमूव्ड आइदर बाई एक्सकेवेशन और बाई ब्लास्टिंग विथ एक्सप्लोजिव। ठीक है, तो जो अभी मैं आपको बता रहा था वही बस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपका डैम, अगर आपको कोई सा प्लेस मिल गया है और उस प्लेस में 10 मीटर 20 मीटर नीचे आपका रॉक स्ट्रेटा मिल रहा है, तो आप करोगे क्या, उसको जो खराब सॉइल है, जो ऐसे सॉइल जो आपकी लोड बेरिंग कैपेसिटी नहीं झेल पाएगी डैम की, तो उसको अपन हटाएंगे, एक्सकेवेट करेंगे। अगर वो एक्सकेवेट नहीं हो रहा है तो अपन वहाँ पे ब्लास्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका प्रिपेयरिंग द फाउंडेशन। इसके बाद बिल्डिंग अ कंक्रीट डैम, या कंक्रीट डैम बना सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस लिखना है तो लिख सकते हैं, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पोरिंग ऑफ कंक्रीट, ये पोरिंग ऑफ कंक्रीट हम लोग पढ़ेंगे किसमें, जब अपन फाउंडेशन ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा पोरिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक का? तो यही है, बस छोटा सा आपका टॉपिक है बिल्डिंग एम्बैंकमेंट डैम। एम्बैंकमेंट डैम के लिए किसी भी प्रकार का आपको रॉक स्ट्रेटा की जरूरत नहीं है, सिंपल आपका जो हार्ड सॉइल भी होगा, हार्ड सॉइल से अपन काम चला सकते हैं। क्लियर है? तो जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग का कंक्रीट डैम है, यहाँ पे आप प्रोसेस लिख सकते हैं इसका। कंक्रीट डैम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, फ्रेमवर्क के बाद आप वहाँ पे कंक्रीटिंग करेंगे। ठीक है, तो वैसा वैसा करके अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कंक्रीट लगता है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ कंक्रीट वहाँ पे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैचिंग प्लांट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बैचिंग प्लांट, एक ऐसा प्लांट जहाँ पे अपन कंक्रीट बना सके एकदम सही रेशियो का। ठीक है, जो भी रेशियो यूज़ होने वाला है वहाँ पे, चाहे वो M15, M30, M55, जो भी ग्रेटर रेशियो होगा वो वहाँ पे यूज़ करेंगे। उस मतलब इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट को बनाने के लिए हमको एक बैचिंग प्लांट की नहीं, मल्टीपल बैचिंग प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि हम ह्यूज अमाउंट ऑफ वहाँ पे कंक्रीट बना सकें और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकें। क्लियर है यहाँ तक का? तो जब भी अपन डैम बनाते हैं तो वहाँ आसपास अपन क्या करते हैं, बैचिंग प्लांट बनाते हैं, जहाँ पे आपका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर का मिक्सचर होता है, वहाँ पे कंक्रीट बन के रेडी रहता है। ठीक है, इसे अपन रेडी मिक्स कंक्रीट भी बोलते हैं ना, तो इस चीज़ आप समझ सकते हैं। एज सो मच कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इन अ कंक्रीट डैम, इट इज मिक्सड टुगेदर इन अ स्पेशल building called a concrete batching plant, which is built on the construction site. For very large dam there may be numbers of batching plant. The concrete can be placed in the dam by 2 different methods. ठीक है, कुछ मेथड्स हैं उसको प्लेस करने के लिए, वही पोरिंग ऑफ कंक्रीट लिखा गया है। ठीक है, वो मैं अपन डिस्कस कर लेंगे जब अपन पढ़ेंगे क्या, ट्रीटमेंट ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, वहाँ पे भी पोरिंग नहीं, वहाँ पे ग्राउंडिंग है। पोरिंग में क्या है, सिंपल पाइप के जरिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आपका कंक्रीट को भेज सकते हैं। ठीक है, बाई पाइपिंग भेजते हैं, है ना, तो वो सब चीज़ अपन देख सकते हैं बाद में। ठीक है, ये प्रोसेस को मत लिखना, बिल्डिंग ऑफ कंक्रीट डैम कैसे करते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, इतना प्रोसेस आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे बिल्डिंग एंड एम्बैंकमेंट डैम। एम्बैंकमेंट डैम कैसे क्या होता है, या तो अर्थन डैम होगा या तो रॉकफिल डैम होगा। अगर अर्थन डैम होगा तो क्या करेंगे अपन, लेयर्स ऑफ सॉइल को अपन बिछाएंगे, नंबर्स ऑफ टाइम उसे कॉम्पैक्ट करेंगे, फिर सॉइल बिछाएंगे, फिर कॉम्पैक्शन होगा, फिर सॉइल बिछाएंगे, फिर कॉम्पैक्शन होगा। ऐसा लेयर बाय लेयर हमको काम करना है, और सही तरीके से जितना हमको स्टडी में जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे, कि प्रैक्टिकल क्या करेंगे कि कोई सी सॉइल इतने कॉम्पैक्शन में आपका सही स्ट्रेंथ गेन कर ले रहा है, तो उतने बार हम उस सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रोलर्स। ठीक है, रोलर्स पता है आप लोगों को रोलर्स क्या होता है? ठीक है, तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्बैंकमेंट डैम बना सकते हैं जो अर्थन डैम होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, अर्थन डैम आर कंस्ट्रक्टेड अपवर्ड इन अ सीरीज ऑफ थिन लेयर्स। फॉर ईच लेयर द फिल मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड टू द डैम बाय ट्रक्स एंड डम्प देयर, देन बुलडोजर आर यूज्ड टू स्प्रेड द मटेरियल इन अ थिन लेयर। द थिकनेस ऑफ द लेयर डिपेंड ऑन द मटेरियल बीइंग यूज्ड। Earth fill layer are about 300 mm thick and rock fill layer can be up to 1 meter thick. The layers are compacted down using rollers. ठीक है, तो ये टेक्निकल टर्म में है, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में ये बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को अपन समझ सकते हैं। क्लियर है? अगर आपका एम्बैंकमेंट, अगर आपका अर्थन डैम होगा, अगर मिट्टी का डैम बना रहे हैं अपन, सॉइल का बना रहे हैं, तो वहाँ पे अपन 300 mm का लेयर डालेंगे। लेयर डालने के बाद वहाँ पे कंप्रेशन करेंगे। लेकिन अगर अपन वहीं पे रॉक फिल डैम बनाएंगे तो वहाँ पे अपने को 1 मीटर थिक वहाँ पे आपको रॉक बिछाना है, एग्रीगेट बिछाना है, बड़ी बड़ी गिट्टियाँ बिछाना
पानी है, उसके बाद उसे अपन कॉम्पैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि रॉक फिल डैम कॉम्पैक्शन नहीं होगा, रॉक फिल डैम में भी कॉम्पैक्शन होगा। आप ऐसा नहीं सोचना कि अपन रॉक फेंक दिए, रॉक को जमा दिए और पानी रुक जाएगा, ऐसा नहीं। रॉक को भी हम लोगों को नंबर ऑफ टाइम कॉम्पैक्शन करना है, ठीक है। तो ये है आपका छोटा सा टॉपिक। क्या टॉपिक था ये हमारा? ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस फॉर स्टोरेज वर्क्स। बिल्डिंग डैम मत लिखना, यहाँ पे टॉपिक क्या डालोगे आप लोग? कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ स्टोरेज वर्क्स। स्टोरेज वर्क्स में अपन इतना प्रोसेस लिखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं फिलिंग द रिजर्वायर। आप यहाँ पे फिलिंग द रिजर्वायर में कुछ भी पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद टेस्टिंग दैट वॉल्स एंड फ्लड गेट्स, ठीक है। जितने भी हम लोग जो गेट्स लगाए हैं, स्पिल वे पता है हम लोग को, है ना। स्पिल वे क्या होता है? टॉप ऑफ द डैम में हम लोग एक गेट लगाते हैं। ओपन स्पिल वे हो सकता है या आपका क्लोज स्पिल हो सकता है, जहाँ से पानी का अपन बहाव डिस्चार्ज कराते हैं, है ना। तो वो उस पोर्शन पर अगर आप गेट लगा रहे हैं तो गेट को चेक करेंगे सही अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं, जो वॉल्स लगे हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। फिर मॉनिटरिंग द बिहेवियर ऑफ द न्यूली बिल्ड डैम, इसमें अपन लिख सकते हैं कि जब डैम में पानी भर गया है, फिलिंग कर लिया सही तरीके से, उसके बाद डैम हमारा सही तरीके से बिहेव कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, और काम कैसे काम करेगा। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपके डैम में सीपेज लीकेज हो रहा है तो उसको अपन ठीक करेंगे, यही तो बिहेवियर है, ठीक है। और उस चीज़ को झेल पा रहा है कि नहीं सही तरीके से, किसी प्रकार का सीपेज लीकेज तो नहीं हो रहा है, यही सब चीज़ हमको स्टडी करना है सही तरीके से, ठीक है। जो आपका कंक्रीट डैम में जो गैलरी होता है, गैलरी आपको याद होगा जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ डैम पढ़ा था तो डैम में मैंने आपको गैलरी बताया था। गैलरी में क्या होता था, जो सीपेज वाटर है अपस्ट्रीम साइड से जो सीपेज वाटर आएगा उसे अपन देखेंगे कितना सीपेज हो रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ है, ये सब चीज़ अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक का? अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसका अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसा होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक का? छोटी सी क्लास है और अच्छे से समझ गए होगे तो अच्छी बात है। नहीं समझोगे तो पूछ सकते हो मेरे को मैसेज करके, बिल्कुल, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। Thank you.